अगर आप भी कंफ्यूज हैं किस साइज का डिजिटल बोर्ड लें, आप सोच रहे होंगे 65 लें या फिर 75 लें या फिर 86 लें, तो आज के इस वीडियो में ये सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म होने वाली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 65 किसके लिए सही है, 75 किसके लिए सही है और आपको कौन सा साइज बेस्ट रहेगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो सबसे पहले साइजेस की कंफ्यूजन खत्म करते हैं। देखिए, क्या साइज हमें लेना चाहिए ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम उसको किस तरह से यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, 3 साइज सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच। डिजिटल बोर्ड की जब भी हम बात करते हैं, यानी कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की जब भी हम बात करते हैं, यही 3 साइज सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। क्या इससे छोटा नहीं होता? 65 से भी छोटा होता है 55 इंच, 86 से बड़ा नहीं होता, इससे भी बड़ा होता है 98 इंच, उससे भी ऊपर होते हैं। बट मोस्टली अगर आप एक एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो शूट करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो मोस्टली आपको यही 3 साइज चाहिए। इसके अलावा आपको किसी और साइज के बारे में नहीं सोचना है। तो अब आती है सबसे पहली प्रॉब्लम, वो है बजट। कई बार बजट के चक्कर में हम छोटा साइज ले लेते हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट उतने छोटे साइज की नहीं होती। जैसे कई बार टीचर्स डिमांड करते हैं, क्या 65 से छोटा पैनल आता है? बिल्कुल आता है, बट बहुत कम, मतलब वो ऑन डिमांड रहता है। अगर आप बोलते हैं तभी प्री बुकिंग पर होता है, बट मोस्टली 65, 75, 86 ये हमेशा आपको अवेलेबल मिलेंगे हर जगह पे। अब बात करते हैं 65 किसको यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। 65 अगर हम बात करें तो सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है। आता तो 55 है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो एक टीवी की तरह हो जाता है। डिजिटल बोर्ड जिस काम के लिए आप लेने वाले हैं, पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, कुछ भी वीडियो शूट करने के लिए, तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होनी चाहिए? 65 उनके लिए पर्याप्त है जिनका बजट कम है, पहली चीज़। दूसरा, जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं या फिर ऑफलाइन उनकी बिल्कुल भी नहीं है, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, लाइव क्लासेस करते हैं, बट ऑफलाइन में कोई प्रेजेंस नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि 65 इंच वो मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, ठीक है। तो हम ऑनलाइन अपना सारा काम कर सकते हैं। अगर आपका पूरा फोकस ऑनलाइन ही है, वीडियो शूट करना है, ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर 65 पर्याप्त है। और अगर ऑफलाइन में भी यूज करना है तो आप ये मान के चलिए 30, 40, 50 स्टूडेंट तक आप ऑफलाइन में भी कवर कर सकते हैं। तो अब आप अपने नीड के हिसाब से समझ लीजिएगा, क्या आपकी नीड 65 इंच पैनल फुलफिल कर पा रहा है? अगर हाँ, तो आप 65 पर जा सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, जो कि है 75 इंच। 75 कब यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए? पर्पज़ तो सबका सेम है भाई, पढ़ाना, वीडियो बनाना, शूट करना, लाइव क्लासेस करना, ठीक है। अब 65 के बाद जो आता है 75, उसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए? ऑफलाइन में आराम से आप यूज़ करिए। तो ये जो है 75, ये इसको आइडियल साइज बोला जाता है। आइडियल साइज क्यों बोला जाता है? क्योंकि 65 से थोड़ा सा बड़ा और 86 से थोड़ा सा छोटा, तो ये बीच का साइज हो गया, न ज़्यादा बड़ा और न ज़्यादा छोटा, तो बेस्ट साइज इसको माना जाता है। ये आपके ऑनलाइन में भी बढ़िया काम करता है, ऑफलाइन में भी बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करने का मतलब ये नहीं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाइज कोई दिक्कत, साइजेस की हम बात करें, साइजेस थोड़ा सा बड़ा रहता है तो बेहतर रहता है। अब ऑफलाइन में 70, 80, 100 स्टूडेंट हैं, तो आप 75 बेफिक्र होके आराम से यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी एकदम परफेक्ट साइज है, ठीक है। तो 75 मोस्टली प्रीफर करें। अगर थोड़ा सा बजट कम है तो भी देखें कि क्या कैसे हम 65 के बजाय 75 ले सकते हैं। अगर उतना ऑफलाइन वगैरह में कभी यूज नहीं करना है तो आपका काम 65 में भी हो जाएगा, बट कोशिश हमें ये करना है 75 पे जाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं, किसी कंपनी के फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये साइज एक परफेक्ट रहता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है 86 इंच कब यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, केवल और केवल, कभी भी आपको 86 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा साइज लेना चाहते हैं 75 पर्याप्त है, 86 पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपका पैसा वेस्ट होगा। ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन है, पर्सनल मानना है। अगर आपको लगता है नहीं हमें बड़े में मज़ा आता है, हमें 86 चाहिए, तो एक बार हम चाहेंगे फिजिकल डेमो ले लीजिए। फिजिकली जाके आप किसी नियरेस्ट सेंटर पर जाके उसको चेक कीजिए कि क्या यही साइज हम चाहते हैं। अगर आपको ठीक लगता है, कंफर्टेबल है, तो आप ले सकते हैं। बट ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के लिए और लाइव क्लासेस के लिए 86 हमारी तरफ से कभी रिकमेंडेशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा क्या 75 ही बेस्ट है, तो 75 इंच आप ले सकते हैं। 86 आपको तभी लेना है जब आपको ये लगता है कि हमारे क्लासरूम में 80-100 स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट बैठेंगे, बैच ज़्यादा बड़ा है, एक साथ हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, तब आप 86 यूज करिए। अदरवाइज उतनी कोई नीड नहीं है। 75 हमारा फेवरेट है, और सिर्फ हमारा नहीं, आप एक डेटा उठाकर देखेंगे तो अगर 100 पैनल टीचर्स बाई कर रहे हैं तो उसमें से 90% केसेस में आप यही पाएंगे कि उन सब के पास 75 इंचेस है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। आपका जो साइजेस को लेकर कन्फ्यूजन था आपके मन में, 65 लें, 75 लें या फिर 86 लें, ये कन्फ्यूजन अब खत्म हो गई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके काम की वीडियोज इसी तरह से हम देते रहते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक आप कर सकते हैं। मैं संजय कुमार पटेल आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।